हेलो फ्रेंड्स, लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स के बारे में। हम जानेंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स होते क्या हैं, मेजर्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट्स की, कि रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और किस तरीके से रो कॉन्टेक्स्ट से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजिशन होता है, कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं, ये किस तरीके से अकर होता है, ये सब कुछ समझने वाले हैं और सब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो दोस्तों अब समझते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं, मेजर्स क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैलकुलेटेड कॉलम्स की। तो जो कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं, वो भी दूसरे नॉर्मल कॉलम्स की तरह ही होते हैं, बस इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली वो डेक्स एक्सप्रेशन जो हमारे डेक्स की क्वेरी लगती है, डेक्स एक्सप्रेशन की इवैल्यूएट होने के बाद ही इनकी वैल्यू बेसिकली डिराइव होती है, ये जो हमारे कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। अब ये जो कैलकुलेटेड कॉलम्स रहेंगे, ये बेसिकली हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसे हमारे डेटा मॉडल है, डेटा मॉडल के अंदर टेबल्स होंगी, डेटा टेबल्स, उन टेबल्स के कॉलम जैसे बाकी कॉलम्स हमारे स्टोर हो रहे हैं, हमारे रैम के अंदर, इसी तरीके से ये कैलकुलेटेड कॉलम्स भी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, ये हमारा फिज़िकल स्पेस लेने वाले हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स हमारा फिज़िकल स्पेस लेने वाले हैं। ये इस जिसकी वजह से हमारा जो डेटा मॉडल होगा उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। जैसे-जैसे हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को ऐड करते जाएँगे हमारा डेटा मॉडल का साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये एक इसका हम कह सकते हैं एक ड्रॉबैक भी है कि ये फिज़िकली हमारे स्पेस लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर तो यही है, स्टोर्ड इन मेमोरी। अब बात करते हैं अगर मेजर्स की, तो दोस्तों जो मेजर्स होते हैं बेसिकली हमारे मेजर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिफाइनिंग कैलकुलेशन। जैसे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे कैलकुलेटेड कॉलम्स के थ्रू, मेजर्स में भी हम कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। बट जो डिफरेंस आता है वो अब समझने वाला है कि दे विल नॉट कंज्यूम एनी मेमोरी अनलेस यूज्ड इन विजुअल। जब तक ये विजुअल में यूज़ नहीं होगा, यानी अगर हमारी रिपोर्ट बनाई है, हमारे रिपोर्ट में हम कोई मैट्रिक्स या टेबल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम पुल करके नहीं लेके आएँगे मेजर को, तब तक मेजर हमारा कोई स्पेस नहीं लेने वाला। ये सीपीयू तभी बेसिकली कंज़्यूम करेगा कैलकुलेशन के लिए जब ये किसी मैट्रिक्स या टेबल का बेसिकली पार्ट बनेगा, यानी हम उसको पुल करके लेके आएँगे किसी मैट्रिक्स या किसी विज़ुअल में, मैं कह सकता हूँ किसी पावर बीआई के किसी विज़ुअल में हम जब इसको पुल करके लेके आएँगे, तभी ये सीपीयू कंज़्यूम करने वाला है, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। ये सिंपल एक हमारा कोड की तरह, जैसे हमारा सिंपल एक कोड हम लिखते हैं, सोर्स कोड की तरह ही स्टोर हो रहता है, कोई मेमोरी कंज़्यूम नहीं करता है। तो बेसिकली एक एडवांटेज होती है मेजर की ओवर कैलकुलेटेड कॉलम्स। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, ये कहता है कि कैलकुलेटेड कॉलम्स आर इवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ डेफिनिशन एंड एट द टाइम ऑफ डेटा सेट रिफ्रेश। तो दोस्तों जब भी हमने डेक्स एक्सप्रेशन लिख के अपने कैलकुलेटेड कॉलम की वैल्यू डिराइव की है, एक तो तब ये बेसिकली इवैल्यूएट होगा और दूसरा कब होगा, जब हमारा डेटा सेट ही रिफ्रेश कर जाएगा। जब डेटा सेट रिफ्रेश होगा, तब तो कैलकुलेटेड कॉलम्स की वैल्यू बेसिकली दोबारा से डेक्स एक्सप्रेशन लगेगी, दोबारा से ही जो वैल्यू है इवैल्यूएट होके आएँगी। तो 2 टाइम ही बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम इवैल्यूएट होते हैं। एक तो डेफिनिशन के टाइम जब हम बना रहे हैं उनको, और दूसरा जब हमारा डेटा सेट ही रिफ्रेश हो जाए। अब अगर बात करते हैं हम थर्ड और फोर्थ फीचर की, तो बेसिकली थर्ड फीचर ये बोलता है कि मान लीजिए कोई एक्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है हमारे टेबल में, उनके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए, तो हम अपना बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम उसके लिए बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब ये पॉइंटर निकल के आता है कि अगर मेजर्स हमारे इतने यूज़फुल हैं कि बेसिकली वो मेमोरी में बेसिकली स्टोर नहीं हो रहे हैं, कोड की तरह स्टोर्ड हैं, कोई स्पेस नहीं ले रहे, जब हम उनको पुल करके लेके आ रहे हैं, तभी वो सीपीयू कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हर टाइम हम मेजर्स ही क्यों नहीं बना लेते? क्यों हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं, बहुत ही लिमिटेड सिनेरियो मैं कहूँगा ऐसे होते हैं, 90% टाइम हम कहेंगे मेजर्स ही यूज़ होगा, लेकिन कुछ 10% टाइम ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि हमें कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करना होता है। पहला सिनेरियो आता है जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, दोस्तों हो सकता है कि आपके मेजर आपका जो आउटपुट आपको डिराइव करना है, मान लीजिए कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट आई, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद आपको परफ़ॉर्म करनी है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम मेजर्स बनाएँगे, तो मेजर्स क्योंकि आपको पता है जब हम डायनामिकली इवैल्यूएट होते हैं और जब हम उनको पुल करके लेके आ रहे हैं, तब इवैल्यूएट हो रहे हैं, तो होगा क्या? हमारी जो रिपोर्ट को डिस्प्ले होने में टाइम लग जाएगा। टाइम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके अपने कॉलम को बना के रख लेंगे,
ताकि यूज़र का जो टाइम होगा, वो बच सके, उसके टा उस वो जब रिपोर्ट को देख रहा है, वो रिपोर्ट लोड होती ही ना रह जाए। यूज़र डायरेक्टली अपना बेसिकली थ्रू कैलकुलेटेड कॉलम बहुत ही ईज़िली, बहुत ही फ़ास्टली रिपोर्ट डिस्प्ले हो सकती है। यही कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जब हम कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑलरेडी जो भी हमें कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करनी है, वो हमारी मेमोरी में स्टोर होके रहेगी। अब जब मेमोरी में स्टोर होके रहेगी, तो हमारे को जब भी रिपोर्ट डिस्प्ले करानी रहेगी, उसको डिस्प्ले कराने में टाइम नहीं लगेगा। वहीं मेजर को अगर हम डिस्प्ले कराने में जाएँगे, ऐसी कॉम्प्लेक्स वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के साथ और जहाँ डेटा सेट भी बड़ा है, तो हमारा रिपोर्ट को रेंडर होने में टाइम लग जाएगा। तो ऐसे कुछ सिनेरियो होते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स के साथ। वहीं कई बार क्या होता है कि हमें कुछ स्लाइसर्स में कुछ कैलकुलेटेड कॉलम की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि मेजर्स कभी भी स्लाइसर्स के साथ यूज़ नहीं होते। तो ऐसे सिनेरियो में भी हम कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रांज़िशन बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन काम कर सकता है। सीधे चलते हैं डेमोज़ की ओर। ओके, तो दोस्तों हम डेमो सबसे पहले कैलकुलेटेड कॉलम्स से स्टार्ट करेंगे। हम कैलकुलेटेड कॉलम्स के एक बेसिक सा डेमो करके देखेंगे कि किस तरीके से क्या कॉन्टेक्स्ट होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स का और किस तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रांज़िशन परफ़ॉर्म करते हैं, सब कुछ समझेंगे। तो मैं सीधे चलता हूँ और बेसिकली सबसे पहले आपको अपना डेटा मॉडल दिखा देता हूँ। मेरे डेटा मॉडल के अंदर मैंने सेल्स डेटा टेबल एक या फैक्ट टेबल ली है। इसके अलावा कस्टमर लुकअप टेबल है मेरे पास जो एक डायमेंशन टेबल का काम कर रही है, डेट लुकअप टेबल है और इसके अलावा प्रोडक्ट लुकअप टेबल है। अब अगर सबसे पहले मैं अपनी टेबल में जाता हूँ और मैं सेल्स डेटा टेबल को लेता हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास कॉलम होंगे जैसे मैंने पिछले भी कुछ वीडियोज़ में समझाया हुआ है, मेरे कस्टमर आईडी, डेट की, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट इस तरीके के कॉलम्स मेरे सेल्स डेटा टेबल में रहेंगे। अब दोस्तों अगर मेरे को कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है तो सबसे पहले मेरे को न्यू कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं यहाँ जैसे ही न्यू कॉलम पे जाऊँगा और तो मैं सबसे पहले यहाँ कुछ कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ ये सारा सेल्स अमाउंट जो हमारा कॉलम है इसका सम परफ़ॉर्म हो। तो ये ऑपरेशन मैं परफ़ॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सम जो होगा सिंपल मैं यहाँ लिख दूँगा सम अपना फ़ंक्शन और जैसे यहाँ पे ये मेरे को दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन में कि मेरे को एक कॉलम नेम देना है। मैं सेल्स डेटा टेबल का अपना सेल्स अमाउंट कॉलम यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ लिख दूँगा मैं सिंपल सम ऑफ ये नॉर्मल हमारा सम ऑफ कॉलम है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक वैल्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट होके आ रही है। बेसिकली ये जो सेल्स अमाउंट हमारा कॉलम था, ये जो कॉलम था, इस कॉलम के जो सम टोटल है वैल्यूज़ यानी ये देखिए 3,60,000 3,60,000 9,00,000 2,70,000 ये सारी वैल्यूज़ का सम जो करके आएगा लास्ट तक, वो वैल्यू जो होगी, वो यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले की गई है। अब जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये सेम वैल्यू आई है। अब मैं बताता हूँ ये दोस्तों ये सेम वैल्यू क्यों आती है? देखिए जो हमारा कैलकुलेटेड कॉलम होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली इवैल्यूएशन करने का तरीका होता है, वो रो बाय रो होता है। तो क्या होगा कि ये क्या करेगा बेसिकली हर रो को इटरेट करता जाएगा जैसे 3,60,000 फिर नेक्स्ट रो में आएगा तो उसका सम कर लेगा 3,60,000 और 3,60,000 का। फिर नेक्स्ट रो में आएगा तो 9,00,000 को जो प्रीवियस सम था उसमें ऐड कर देगा। इस तरीके से सारा को सम करता चला जाएगा लास्ट तक और जो लास्ट में फाइनल वैल्यू जो हमारी आएगी लास्ट में सबसे जो हमारी फाइनल वैल्यू है, उसको सम करके जो वैल्यू आएगी, वो ये यहाँ पे दिखा रहा है। यानी आपको ये जो वैल्यू है, ये लास्ट तक जो भी टोटल वैल्यूज़ हैं, इनका सम करके जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको दिखा देगी। तो ये तो नॉर्मली हो गया हमारा रो कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से जो हमारे कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। अब दोस्तों एक फंडा आता है कैलकुलेट फंक्शन का। अब ये जो कैलकुलेट फंक्शन होता है दोस्तों, ये बेसिकली रो कॉन्टेक्स्ट से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने कैलकुलेट कॉलम यूज़ किया, कैलकुलेट कॉलम के केवल रो कॉन्टेक्स्ट क्योंकि मैंने बताया आपको केवल वो रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, तो इसीलिए सेम वैल्यू यहाँ पे आ गई। पर अगर हमारे को ये वैल्यूज़ डिफरेंट चाहिए बेसिकली हमें फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट भी इसमें ऐड करना है। रो से फ़िल्टर कॉन ट्रांसफ़ॉर्म करना है कहने का मतलब है, तो हमारे को कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करना होगा। तो मैं अब आपको कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ करके किस तरीके से इस कॉलम की वैल्यू में चेंज आने वाला है, वो दिखाता हूँ। तो मैं फिर से क्या करूँगा एक न्यू कॉलम ले लूँगा और इस न्यू कॉलम को मैं नाम दूँगा सम ऑफ बेसिकली
सम ऑफ सेल्स अमाउंट देता हूँ मैं। पहले मैंने सम ऑफ कॉलम दे दिया था, उसकी जगह भी मेरे को सम ऑफ सेल्स अमाउंट देना चाहिए था। सम ऑफ सेल्स अमाउंट और हियर मैं क्या करने वाला हूँ, कैलकुलेट का यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। इस तरीके से मैं कैलकुलेट दे दूँगा। यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन माँग रहा है, तो एक्सप्रेशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम जो था, जो हमारा प्रीवियस हमने यहाँ पे लिया है, उसको बेसिकली हम यहीं पे यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे बेसिकली सम फंक्शन को। और मैं सेल्स डेटा टेबल पे जाऊँगा अपनी और सेल्स अमाउंट को यहाँ पे बंद कर दूँ। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने कैलकुलेट फंक्शन का जैसे मैंने यूज़ किया, कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करने के साथ ही मेरा बेसिकली जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो रो कॉन्टेक्स्ट था, वो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ट्रांसफ़र हो गया या ट्रांसफ़ॉर्मेशन परफ़ॉर्म हो गई। तो जैसे यहाँ पे हमारे रो कॉन्टेक्स्ट की वज़ह से कोई फ़िल्टर नहीं हो रही थी वैल्यूज़, पूरा एग्रीगेटेड टोटल हमारा यहाँ रो बाय रो दिख रहा था। अब वो रादर देन एग्रीगेटेड टोटल के हमारे पास फ़िल्टर होके वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो यही बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा रो कॉन्टेक्स्ट जिसमें सबसे पहले जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट किसी कैलकुलेटेड कॉलम के लिए होता है रो कॉन्टेक्स्ट, उससे ट्रांसफॉर्म हो गया या ट्रांज़िशन परफ़ॉर्म हो गया यूजिंग दिस कैलकुलेट फंक्शन टू आवर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये तो होता है कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन और रो कॉन्टेक्स्ट और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। अब हम मेजर्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ये काम करते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ मेजर्स बनाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कॉन्टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैरी करते हैं मेजर्स। जैसे मैंने बताया था कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट कैरी करते हैं। रो बाय रो इवैल्यूएशन होती है वैल्यूज़ की। अब फिर जो बेसिकली हमारे मेजर्स होते हैं, वो क्या कॉन्टेक्स्ट कैरी करते हैं, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं सेल्स डेटा जो हमारी फैक्ट टेबल थी, उसके अंदर एक बेसिक सा मेजर बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बेसिकली इस मेजर में अभी मैं इसको मेजर ही रहने देता हूँ और इसके अंदर बेसिकली या फिर मैं इसको सम कर लेता हूँ, सम ऑफ सेल्स अमाउंट। और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेजर रहेगा हमारा और इसके अंदर भी मैं सिंपली जो सेल्स अमाउंट हमारा कॉलम था, उसका सम करने वाला हूँ, उसकी वैल्यूज़ का सम करने वाला हूँ। तो यहाँ सेल्स डेटा टेबल हो जाएगी हमारी और ये जो हमारा सेल्स अमाउंट कॉलम है, इसको हम परफ़ॉर्म कर अब मैं आपको दिखाने के लिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट हमारा ये मेजर्स कैरी करते हैं, मैं एक सिंपल आपको यहाँ मैट्रिक्स लेने वाला हूँ। ये मैं मैट्रिक्स विज़ुअल को बेसिकली पुल कर लूँगा यहाँ पे। ये हमारा मैट्रिक्स विज़ुअल आ गया है। अब मैं इस मैट्रिक्स विज़ुअल में क्या करूँगा, जो भी हमारा जो अभी मैंने मेजर बनाया है, इसको पुल कर लूँगा। येस, इट इज़ अ मेजर और इसको लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे अ, कस्टमर आईडी ले लेता हूँ अभी के लिए। ओके, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब हमारी बात हो रही थी कैलकुलेटेड कॉलम की, तो उसके अंदर सारी वैल्यू सेम आ रही थी। लेकिन जब बात होती है मेजर की, तो मेजर के अंदर जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, बेसिकली जो फ़िल्ट्रेशन होती है, वो ऑटोमैटिकली हो जाती है। हमें कुछ भी कैलकुलेट फ़ंक्शन का या कुछ भी ऐसे फ़ंक्शन का यूज़ नहीं करना होता। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने सेम यही फ़ंक्शन सम ऑफ पर्टिकुलर सेल्स अमाउंट कॉलम मैंने जब कैलकुलेटेड टेबल के साथ लिया, सॉरी कैलकुलेटेड कॉलम के साथ लिया, तब वहाँ पे मेरे को केवल सेम वैल्यूज़ ही रिपीट होती गई क्योंकि वहाँ पे केवल रो कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा था। लेकिन जब ये सेम कैलकुलेशन मैंने मेजर के साथ परफ़ॉर्म की, तो मेरे पास फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑटोमैटिकली आ गया। आप देख पा रहे हैं इंडिविजुअल कस्टमर के साथ मेरी ये सारी वैल्यूज़ फ़िल्टर होके आ रही हैं। कोई भी वैल्यूज़ सेम नहीं हो रही है। जब कैलकुलेटेड कॉलम था तो 3, 4, 5, 11 ये सारी वैल्यूज़ बार-बार रिपीट हो रही थी। लेकिन अब ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे मेजर हमारा इन्हेरेंटली अपने अंदर ही फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को लेके चलता है। इस वजह से ये सारी वैल्यूज़ फ़िल्टर होके ही आई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए अगर मैं एक और मेजर बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ सम ऑफ बेसिकली अ, सम ऑफ सेल्स अमाउंट एंड हियर मैं क्या करता हूँ इस मेजर के अंदर भी कैलकुलेट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने
कैलकुलेट कॉलम के साथ यूज़ किया था। अ, यहाँ पे भी मैं अगर यूज़ कर लेता हूँ सिंपल अपना सबसे कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करूँगा, सम लगाऊँगा, सम के बाद मेरा जो सेल्स डेटा टेबल है उसका सेल्स अमाउंट कॉलम ले लेता हूँ और इस तरीके से इसको पैक कर देता हूँ। तो अगर मैं देखूँगा और इस कॉलम को भी अगर मैं पुल करके लेके सॉरी इस मेज़र को भी अगर मैं पुल करके लेके आता हूँ, इस मेज़र में भी कोई फ़र्क नहीं आया। इसका कहने का मतलब है कि जो कैलकुलेट फ़ंक्शन था, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है मेज़र के साथ। ये कैलकुलेट फ़ंक्शन का यूज़ नहीं है कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन में। जैसे हमारे कैलकुलेट कॉलम था, उसके अंदर हमारे को अगर कॉन्टेक्स्ट को ट्रांज़िशन करना है, तो कैलकुलेट फ़ंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है मेज़र की, तो मेज़र के अंदर कोई यूज़ नहीं है। मेज़र के अंदर कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन के लिए कोई यूज़ नहीं होगा कैलकुलेट का। ऑटोमैटिकली ही जो हमारा मेज़र होगा, वो हमारा फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आता है। इसके अंदर हमारे को कैलकुलेट यूज़ नहीं करना होता फ़ंक्शन कॉन्टेक्स्ट ट्रांज़िशन के लिए। तो ये एक डिफरेंस मेजर डिफरेंस होता है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर के अंदर कि कैलकुलेटेड कॉलम में हमारे को कॉन्टेक्स्ट को ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अगर हमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे लाना है तो हमें कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। पर मेजर्स के अंदर ऑटोमैटिकली ही फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है इसलिए हमें कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम कैलकुलेट यूज़ भी करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही रिज़ल्ट आने वाला है जैसे अभी आपने यहाँ पे डेमो में देखा। तो फ्रेंड ये तो सारा कॉन्सेप्ट हुआ कैलकुलेटेड कॉलम का, मेजर्स का, कॉन्टेक्ट्स का, रो कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, कैसे कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन परफॉर्म करना पड़ा हमारे को कैलकुलेटेड कॉलम में, किस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेजर फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट कैरी करता है, ये सारा हमने समझा थ्रू डेमो। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आपका इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और डिटेल में अब हम आगे डिफरेंट टाइप की डैक्स क्वेरीज़ बनाएँगे और एक-एक कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअली समझते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।